Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we learned about Python variable and naming rule. Do you know that every variable in Python has a data type? In today's video we will learn Python data type in a very simple way, including number, string and boolean. We will also learn concatenation and how to check the type of a variable. So let's get started. First of all, let's understand what the data types are. Data types tell us what kind of data a variable is storing, either number, string, booleans. A boolean in boolean, true or false, we discuss. So let's understand data type. Number one is number. Numbers are used to store numeric value. In Python, numbers are of different types such as integer, float and decimal. In integer, whole number we discuss like 1, 10, 50. In float slash decimal, we discuss number with decimal point like 3.5, 99.5. And number second data type are string. In strings are used to store text. In string we also discuss concatenation and how to join the two strings. Okay, and then the number third data type is boolean. Boolean value either true or false. Okay, now इसको सब करने के बाद हम चेक करेंगे कि हम लोग डेटा टाइप को कैसे चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू जुपिटर एंड ट्राई दिस एग्जाम्पल प्रैक्टिकली. अब हम जुपिटर पे जाएंगे जहाँ हम लोग वहाँ पर चेक करेंगे अपने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली. नंबर्स का हम चेक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा एज इज़ इक्वल्स टू 20. ओके, फिर मैंने लिखा प्राइस इज़ इक्वल्स टू 99.5. फिर मैंने लिखा स्कोर. ओके, स्कोर लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने 3.5. अब मैंने यहाँ लिखा शिफ्ट एंटर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है. वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया. अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ लिख दूँगी प्रिंट लिखूँगी और इसके अंदर मैं लिख दूँगी एज. ओके, और मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाऊँगी तो मुझे प्रिंट का मतलब मेरी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. ओके, तो 20 यहाँ पर आउटपुट में आ गया है. अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे एज का जो है टाइप पता चले, प्राइस का टाइप पता चले, स्कोर का टाइप पता चले, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगी? प्रिंट लिखूँगी और अंदर लिख दूँगी मैं टाइप और फिर मैं इसके अंदर लिख दूँगी एज. तो मुझे इस वेरिएबल की टाइप पता चल जाएगी. एंटर दबाऊँगी तो पता चल गया कि एज की टाइप क्या है, इंटीजर. अब मैं पता करना चाह रही हूँ कि प्राइस की क्या टाइप है. मैंने प्रिंट लिखा और मैं अंदर लिख दूँगी टाइप. इसके टाइप के अंदर भी मैं यहाँ लिख दूँगी प्राइस. तो मैंने प्राइस लिख दिया. अब फिर मैं बाहर आ गई. फिर मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो मुझे पता चल गया इसकी टाइप क्या है, फ्लोट है. अब मैं स्कोर की टाइप का पता करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रिंट. ओके, और मैंने यहाँ लिखा टाइप और मैंने यहाँ लिख दिया स्कोर. ठीक है, तो स्कोर की टाइप पता चल जाएगी कि स्कोर के टाइप क्या है, वो भी फ्लोट ही है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे. जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है. उसके लिए मैं लिख दूँगी यहाँ पर नेम इज़ इक्वल्स टू अली. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है. ठीक है, और पाइथन उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है. हमें पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है. ठीक है, अब जो है फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे लिखूँगी मैसेज लिखूँगी. ठीक है, मैसेज नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया है. इसके अंदर मैंने मैसेज प्रिंट करवा रही हूँ. मैं मतलब डाल रही हूँ हेलो. ओके, फिर मैंने अब जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. फिर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ. ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट के अंदर मैं लिखूँगी नेम. अब मैं इसको जो है नेम को और आगे जो है कोई भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगी. प्लस का साइन पर क्या बताता है, कॉन्कैटिनेशन का बताता है. ठीक है, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए. इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख रही हूँ इज़ अ गुड मैन. ठीक है, इज़ अ गुड मैन मैं ऐड कराना चाह रही हूँ कि नेम आए, उसके साथ साथ लिखा हुआ है इज़ अ गुड मैन लिखा हुआ है. तो मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो अली इज़ अ गुड मैन
साथ लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ चाह रही हूँ कि इसके दरमियान स्पेस आए, स्पेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखूँगी प्रिंट, प्रिंट लिख रही हूँ, ठीक है। नेम लिखूँगी, ठीक है, प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए फिर मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाती हूँ। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैं स्पेस दे दूँगी और फिर मैंने दोबारा कॉन्कैटिनेशन लगाया। फिर मैं इसके अंदर मैं लिख दूँगी इज़ अ गुड मैन, ओके। अब फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी। शिफ्ट एंटर दबाया तो इसके अंदर अच्छा टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि अली इज़ अ गुड मैन। तो हमने कंकैटिनेशन का देखा। कंकैटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल शोन अबव, आउटपुट अली इज़ अ गुड मैन। अगर मैं चाह रही हूँ कि जो है मैं नंबर्स के साथ कॉन्कैटिनेट कराना चाह रही हूँ तो हम नंबर्स के साथ भी कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर स्कोर दिया हुआ है ना 3.5, इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट में +1 ऐड कराना चाह रही हूँ तो प्रिंट लिखूँगी मैं यहाँ पर और मैं यहाँ लिख दूँगी स्कोर, स्कोर लिख दिया। फिर मैंने प्लस लगाया कॉन्कैटिनेट के लिए, फिर मैंने 1 कर दिया, +1 दे दिया। तो अब जो 3.5 है ना तो उसमें +1 ऐड हो जाएगा और मुझे इसका 4.5 इसका आंसर मिल जाएगा। अब थर्ड डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन वैल्यूज़ या तो ट्रू हो सकती हैं या तो फॉल्स हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि इस अंडरस्कोर स्टूडेंट, इस अंडरस्कोर स्टूडेंट इज़ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसको हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसी तरीके से मैं लिखूँगी इस अंडरस्कोर लॉग्ड अंडरस्कोर इन इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, इसको भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो लिखूँगी मैं प्रिंट, प्रिंट लिखा और मैं अंदर लिखूँगी इस अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। इस स्टूडेंट लिख दिया। अब इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा और मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी टाइप मालूम करना चाह रही हूँ तो मैं लिख दूँगी प्रिंट, अंदर लिखूँगी मैं टाइप, ठीक है। मैंने टाइप लिखी है और मैं लिख दूँगी इस अंडरस्कोर स्टूडेंट, इस अंडरस्कोर स्टूडेंट लिख दिया है मैंने और इसको शिफ्ट एंटर दबाऊँगी तो मुझे इसकी टाइप पता चल गई। इसकी टाइप है बुलियन, ओके। Python will automatically show the data type. Python automatically understand the data type of value. You don't need to define it manually. So in this video we learned about Python data type, concatenation and how to check the type of a variable. These concepts are very important for writing program. Thank you for watching.